Hello everyone, I am Ruchika and once again I am here in front of you to discuss something really important regarding speaking module. So before starting today's video, let me know one thing, क्या आप भी पैनिक हो रहे हो क्योंकि आपका स्पीकिंग डेट आ चुका है? क्या आपका स्पीकिंग नेक्स्ट वीक है या फिर आफ्टर 2 डेज आपका स्पीकिंग है या फिर अभी आपने सिर्फ एग्जाम बुक किया और आप टेंशन में हो कि स्पीकिंग कभी भी आ सकता है एंड आप प्रिपेयर्ड नहीं हो मेंटली स्पेशली हम प्रिपेयर्ड नहीं होते क्योंकि मैंने देखा है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे ही उनको पता लगता है ईमेल आती है एंड दे स्टार्ट गेटिंग पैनिक। वो पैनिक करना शुरू हो जाते हैं कि मैम कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है, हाउ 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 शुड आई प्रिपेयर, मैं क्या करूं। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है रखा है बीच में, जिसको आप लाइक सिंपली कॉपी कर लो, लाइक यू कैन इवन टेक स्क्रीनशॉट। वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस, वो चीजें मिस मत करो क्योंकि मुझे पता है कि अभी वाला टाइम आपका बहुत कम है। क्या पता आपके पास 7 डेज है या 2 डेज है या फिर अगर 1 मंथ है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जितना भी ये टाइम है आपके पास, ये वाला प्लान आप उसमें लाइक कवर अप कर सकते हो। आप इस प्लान को यूज करके, इस प्लान को फॉलो करके आई मीन आप अपनी काफी अच्छी तैयारी कर सकते हो, जैसे कि मैंने खुद भी पर्सनली करी है और इतने सारे स्टूडेंट्स ने करी है, उनको मैंने करवाई हुई है। तो इस प्लान को बहुत ध्यान से सुनना है, आपने ध्यान से देखना है कि किन किन चीजों के ऊपर हमने ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, तो आई वांट कि हर एक चीज का नोट आप जरूर करोगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। एंड जैसे मैंने बोल दिया, डोंट वरी, आई हैव मेड अ स्पीकिंग प्रिपरेशन प्लान स्पेशली फॉर यू। तो उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट यू नीड टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोलूं, यही तो प्रॉब्लम, मेरे से बोल नहीं होता है एंड व्हाट शुड आई डू, लाइक मैं कंटेंट नहीं है या ग्रामर है या फिर मुझे वर्ड्स की प्रॉब्लम है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक बार के लिए, क्योंकि अब हाई टाइम, इट्स द हाई टाइम एंड आपका एग्जाम है तो इस टाइम को बहुत क्रूशियल मान के हर एक दिन, हर एक घंटा है वो से आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पे लगाओ। आप टाइमर के साथ चलो। आप मुझे कैलकुलेट करके इस चीज को कैलकुलेट, बड़े ध्यान से सुनना, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 24 आवर्स है एक दिन में, तो 24 आवर्स में से हाउ मेनी आवर्स यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, एक्चुअली स्पीकिंग। तो कमेंट बॉक्स पे में मुझे आपने टाइप करके बताना है दैट आई स्पोक फॉर 2 आवर्स, आई स्पोक फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स। मुझे ये चीज पता लगनी चाहिए। तो उससे क्या हेल्प होएगा आपके लिए, क्योंकि देखो एक लैंग्वेज जब हम सीख रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम उसको यूज में लेके आए। अगर आप राइटिंग की तैयारी करते हो, आप लिखते हो एक एक घंटा, दो दो घंटे बैठ के, अगर आप रीडिंग करते हो तो आप दो दो घंटे रीडिंग भी करते हो। लिसनिंग के लिए स्टूडेंट्स सुनते हैं, लिसन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग नोबडी इज रेडी टू स्पीक, नोबडी इज एक्चुअली रेडी, दे जस्ट पैनिक एंड दे स्टार्ट रीडिंग कंटेंट। वो क्यू कार्ड पढ़ने लग जाते हैं या फिर वो कोई ना कोई वीडियो देखने लग जाते हैं। इट्स गुड, कुछ हद तक ठीक है, बट यू हैव टू स्पीक, देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, तो टाइमिंग भूलना नहीं है, आपने कमेंट बॉक्स में डालना है कि मैंने 24 आवर्स में से 3 आवर्स इंग्लिश बोली। ठीक है, ये चेंज आप आज ही ले आओ, अभी से ही ले आओ अपनी जिंदगी में। तो आपका जो स्पीकिंग का एग्जाम है ना, आपको क्लियर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपनी थिंकिंग को ही इंग्लिश में कर लो। आप सोचना शुरू करो, हिंदी वाली बात, आप पंजाबी में कुछ भी थॉट लेके आते हो, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दो। ट्रांसलेशन में अगर दिक्कत आती है, आप उसके लिए वर्ड सर्च करो, आप इंटरनेट की हेल्प लो, अपने टीचर की हेल्प लो। नहीं भी हो पाता है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, आई बी हैप्पी टू हेल्प, मैं आपको उसका ट्रांसलेशन बता दूंगी। और इसको हर दिन करना है। अगर 30 डेज है, अभी अभी से शुरू हो जाओ। 7 डेज है तो भी कोई बात नहीं भाई, 2 दिन है तो भी कोई बात नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट फूड। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि व्हाट शुड आई ईट इन द इवनिंग, मैंने इंग्लिश में ही सोचना है। ठीक है, कि व्हाट शुड आई ईट, मेरे मुंह से निकला भी इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसा ही लेवल मैं आप लोगों का चाहती हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। एंड कोई भी, मैंने आपको बोल ही दिया है, नहीं मिलता ना वर्ड, आ जाओ टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, कर लेंगे हम। ठीक है, मिलके इस चीज को कर लेंगे। बट इस चीज को यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको इस पे काम करना है इस तरह से। ठीक है, आप कंटेंट अगर देख रहे हो, आप क्यू कार्ड्स को रट्टा लगा रहे हो या आप कोई वर्ड दे, इट्स ओके, जो भी आप अपना प्लान अभी के लिए कर रहे हो। बट ये मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ, अगर आपका एग्जाम है ना, अभी हफ्ते बाद भी है, 2 दिन बाद भी है, जैसे मैंने बोला, तो फॉलो कर लो बस इस चीज को। सेकेंड चीज क्या करो, फोन है सबके पास,
ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसमें से रिकॉर्डर ऑन कर लो, अपना रिकॉर्डर चला लो, अपनी वॉइस, अपनी स्पीकिंग रिकॉर्ड करो, मैक्सिमम रिकॉर्ड करो, और उसे सुनो कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरह बोल रहे हो। द बेस्ट थिंग यू कैन डू, मार्क माई वर्ड्स, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है एवरीवन, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि द थिंग इज, एक तो आप बोल रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको बोलना ही बोलना है इंग्लिश में। अगर आप 2 घंटे, मैंने वैसे एटलीस्ट 1 आवर लिखा है, अगर पॉसिबल है प्लीज तो 2 घंटे भी दे देना, या उससे ज्यादा 2 से 3 घंटे का रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो उसमें क्या करूँ, क्यू कार्ड्स आपको पता है, आपने 2 मिनट के लिए बोलना होता है, बोलो क्यू कार्ड, सुनो, फिर बोलो, फिर सुनो, तब तक बोलो जब तक आपको लगता है कि आपके पॉजेस हटते नहीं है। पीछे पड़ जाओ इस चीज के, पीछे पड़ जाओ गाइस। आपके पास 2 दिन है, मतलब इतने ज्यादा घंटे हैं, और अगर एक अच्छा चीज लाना है ना, यू जस्ट नीड 3 घंटे भी अगर आप लगातार तैयारी कर लोगे ना, आपकी स्पीकिंग बहुत इंप्रूव हो जानी है, और आप अपनी एग्जाम स्पीकिंग देने के बाद मुझे थैंक्स करके जाओगे कमेंट बॉक्स में, आई एम सो श्योर। ठीक है, तो आपने ये करना है, इसको बिल्कुल डिवोट करो अपना 1 घंटा, रिकॉर्डर ऑन करो, सुनो अपनी वॉइस। मैं नहीं कहूंगी कि आप ग्रामर की गलतियां खुद देखो, समटाइम्स आप सोच रहे होंगे हम कैसे निकाल लेंगे गलतियां, हमें तो पता ही नहीं हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बट आपको इतना तो पता है कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा और आपने आंसर क्या देना है, दैट्स इट। आप ये सोचो, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि हाउ डू यू स्पेंड फ्री टाइम, सिंपल, हाउ डू यू स्पेंड फ्री टाइम, राइट। इन योर आंसर आपने अपना पर्सनल आंसर देना, कोई खेलता है ना, कोई समवन इज सिंगिंग सॉन्ग, समवन इज लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपने बोलना है। ग्रामर की अभी के लिए लाइक चिंता मत करो, क्योंकि टाइम कम है ना आपके पास, उस हिसाब से ही मैंने कस्टमाइज किया प्लान, जो आपको एंड में कहते हैं ना, एंड में बून के जैसे काम करेगा आपके लिए, ये वो चीज है, ठीक है। तो बोलना है 1 घंटा, इसको वो कर लो, लाइक दिमाग में बिठा लो इस चीज को, ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बड़े ध्यान से सुनना। 3 चीजें हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन आप समझते हो, प्लेस समझते हो, थिंग, ठीक है। तो ये 3 चीजों के बेसिस पे ही क्यू कार्ड आने हैं। यहाँ कोई लाइक समझ रहे हो कि ये टॉक अबाउट अ सेलिब्रिटी, टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कुछ भी, ठीक है। प्लेस आ सकता है, कोई रिवर आ सकता है, कोई एरिया आपके होम टाउन का, कुछ भी। थिंग आ सकती है, तो मोस्टली इसके आसपास रहते हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज नेक्स्ट स्लाइड में डाली है, जो कि है कुछ वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो। ये देखो, ये पर्सन बेस्ड है सारी वोकैबलरी, इसको आप राउंड 1 में भी डाल सकते हो, थर्ड में भी, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पर्सन को तो डिस्क्राइब करना ही करना ना, आपको अपनी बात भी करनी है। आप बोल सकते हो आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तो अगर यही वर्ड्स आपको अपने फ्रेंड की बात बताने के लिए यूज करना है कि मेरा फ्रेंड जेनरस है, जेनरस क्या होता है, इट्स समवन लाइक फॉर यूज फॉर समवन जो बहुत काइंड है, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स मैंने यहाँ डाले हैं, ये सारे आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, मीनिंग्स चेक करो, यूसेज देख लो, नहीं समझ में आता है टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, हेल्प कर दूंगी। तो ये वाली वोकैबलरी एक तो नोट कर लो, ठीक है। इसको राउंड 1 में कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी यू कैन यूज, ये है प्लेस बेस्ड वोकैबलरी। स्पेशली राउंड 1 में आपने अपने होम टाउन का तो बोलना ही बोलना है ना। तो जब आप अपना राउंड 1 में होम टाउन की बात बता रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे होम टाउन का ऐसा है, पॉल्यूशन फ्री है, फ्रेंडली पीपल है, वर्ड्स यूज होने ही होने 100%, देन आप मुझे अगेन थैंक्स करके कहोगे मैम ये सारी वोकैबलरी काम आई है, ठीक है। तो इसके बाद है थिंग बेस्ड वोकैबलरी। वहां पे चीजें जब आपने बतानी है, एंटरटेनमेंट का हो गया, सेफ्टी हो गया, एक्सरसाइज, मतलब ये वाले वर्ड्स भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इन तीनों का नोट कर लेना बहुत ध्यान से, इसको बार बार से यूज करके जरूर देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जहां पे मैंने ना आपको बोला है कि कुछ कॉमन ईडियम्स जो है वो अपने लिए प्रिपेयर कर लो। अगर आपको मुश्किल लगता है तो अभी के लिए आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एटलीस्ट 2 दिन तो, जो मैंने बहुत इजी डाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो यूज कर पाओगे तो डेफिनेटली कर लेना। मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप ऑलरेडी नहीं बोल पा रहे हो तो आपको ईडियम डालना ही है, बट इट्स बेटर कि आप एक आध इसमें से कुछ ना कुछ डाल लेना। तो मैंने वो वाले इडियम्स जो है सेग्रीगेट करके डालने हैं, क्योंकि ना क्या होता है, राउंड 1 सिर्फ आपके ऊपर है। आपने अपने बारे में बात एग्जामिनर को बतानी है कि मैं ऐसा हूँ, जैसे मैं पर्सनली इफ आई से आई वेक अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग, आई एम ए नाइट आउल, सिंपल। आई होप आपको आइडिया लग गया। तो ये मैंने ऐसे लिस्ट बना दी है। ये वाली बातें जो है, आप अपनी पर्सनालिटी, अपने बारे में जब कुछ बोल रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। आप अपने दोस्त किसी का बता रहे हो, ये वाला चीज यूज हो ही जाना है।
जैसे मैंने नाइट आउल बर्ड अर्ली बर्ड लिख दिया है, समवन हु वेक्स अप अर्ली। ठीक है। जैसे आई कंसिडर माई सेल्फ लेजी, सो आई वुड से आई एम अ काउच पोटैटो, बट ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। माई कजन ही इज अ स्मार्ट कुकी, वो इंटेलेक्चुअल है। ठीक है। अब गोल्ड फिश मेमोरी है भाई मेरी, मैं भूल जाती हूँ सब। ठीक है, तो मैं भूल जाऊंगी आपकी प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। आई विल नेवर फॉरगेट यू ऑल। तो आप मुझे याद भी करवाते रहना कि मैम नेक्स्ट ये हमें चाहिए कंटेंट, आई विल प्रिपेयर फॉर यू द कंटेंट। अंडर द वेदर, समटाइम्स आई एम फीलिंग सिक, आई कैन से आई एम अंडर द वेदर टुडे। तो ये वाले कॉमन है जो यूज हो ही जाने हैं आपके। ठीक है। तो इसमें से कुछ ना कुछ देख लेना, अदरवाइज भी यू कैन सर्च, बट मेक अ लिस्ट। जैसे मैंने पीछे बोला, अभी लिस्ट बना लो और यूसेज देख लो 4 से 5 इडियम्स का। फाइनली आपका वो काफी काम आ जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको याद करने में बहुत पजल या कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉमिस मी दैट यू वॉन्ट गेट कंफ्यूज इडियम के पीछे। बट अगर आप डाल देते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात ही है। ठीक है। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरल स्पीकर, यू हैव टू बी नेचुरल स्पीकर। तो अभी के लिए टाइम कितना है आपके पास? जितना भी टाइम है बता देना मुझे, आई विल हेल्प। ठीक है। तो टाइम जितना भी है, इंटरव्यू सुनो, पॉडकास्ट सुनो उन सेलिब्रिटीज के जो आपको अच्छे लगते हैं। आई मीन क्या होता है, बोरिंग नहीं ना करना हमने, वैसे ही स्ट्रेस बहुत है, प्रेशर कुकर बन जाएगा ना दिमाग का। ठीक है। तो बस करो वो बैंड 8 9 वीडियोस में टेंशन मत डालो दिमाग पे। आप ऐसे कुछ पॉडकास्ट सुनो, इंटरव्यू सुनो, उनका ना टोन पकड़ लो। टोन पकड़ो कि वो बात कैसे करते हैं। आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है, आपने उसका इंटरव्यू देखा, उसने बोला कि इन द पास्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी व्हेन आई हैड टू सर्वाइव ऑन माय ओन। आप टोन देखना, आई हैड टू सर्वाइव, इट वाज डिफिकल्ट, कैसे बोला उन्होंने। अगर मैं यही चीज ध्यान से सुनना, अगर मैं यही चीज विदाउट इंटोनेशन बोलती हूँ, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव अलोन, आई वाज सो अलोन। वन गो, विदाउट एनी पॉज, मोनोटोन में बात करी है मैंने, जो कि आपको नहीं करनी है। तो इसके लिए अपना वोकल, अपना टोन बहुत पॉलिश कर लो। मैं कह रही हूँ 3 घंटे भी काफी है आपके पास, तो भाई 3 दिन है, 6 दिन है, 10 दिन है, जितने भी है, बहुत खुला टाइम है, तो टेंशन लेके नहीं करना है। टोन पे काम करना स्टार्ट कर दो, और बार बार से जो हमने पीछे भी बातें डिस्कस करी है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके सुनोगे ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपकी स्पीकिंग पे। ठीक है। एक ये वाला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन लर्निंग फ्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एंड उसको अपनी स्पीकिंग में लाइक फिट कर लो। लाइक कुछ कुछ जगह पे, अब से कि सारा ही, क्योंकि अभी टाइम ऐसा ना, थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा बहुत फिक्स कर कर लेते हैं मिलके। जैसे ये वाला ऑल दो वाला सेंटेंस है, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे भी वीडियो देख लेना या कंटेंट देख लेना, हमारे चैनल पे है सारा। ठीक है। ऑल दो आई लाइक सो मेनी बुक्स है, आई लाइक टू टॉक अबाउट, ये डल जाएगा आपका सेंटेंस। तो ऐसे ही अपने होम टाउन पे जब आपने बात करनी है, अपने वर्क स्टडी की बात करनी है, क्यू कार्ड में करनी है, तो कुछ कुछ सेंटेंस सोच के रख लो कि मैंने ऐसे बोल देना है। इजी, इट्स वेरी इजी, राइट, इट्स वेरी इजी। तो आपका एटलीस्ट ये हो जाएगा, आपके 6 7 सेंटेंस वहां पे डल जाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात आनी ही नहीं है आपको। और कॉम्प्लेक्सिटी 6 स्कोर करने के लिए भी चाहिए, 6 पैन स्कोर के लिए भी आपको चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से ही मैंने ये चीजें डिफाइन करी हैं कि आप कर जाओगे, एग्जाम क्लियर होना ही होना है आपका, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है। एंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर एवरी डे। चाहे कल है स्पीकिंग, चाहे आज ही है ना, तो जाने से पहले मिरर के सामने खुद को देखना है, अपने आप से बात करके जानी है। एंड लाउड बोलना, लाइक थोड़ा अपने आप को मिरर के सामने रखो एंड बोलो। ट्राई प्रैक्टिसिंग। इनिशियली आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत गलत बोलता हूँ, गंदा बोलता हूँ, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, कोई मेरी आवाज सुने, मैं अपनी आवाज नहीं सुन सकता हूँ, यहाँ सुन सकती, ऐसा सबके साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट ये चीज एक गोल्डन रूल है, मैं तो आपको बोलूंगी, आप मिरर के सामने बोलो। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ है ना, तो यहाँ पहुंच जाना है। ठीक है। इवन अगर आपका सुबह एग्जाम है, तो इसको सुन के लाइक मिरर के सामने खड़े होके बोल के जाना, चाहे 5 मिनट ही, और हर दिन सुबह उठते साथ, व्हेन यू स्टार्ट योर डे, व्हेन यू एंड योर डे, टॉक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, like, hi, good morning, I'm Ruchika, today I've decided to do this. In the evening, tell how was your day today, it was something like this. Practice like this. And enjoy speaking, इसको बर्डन लेके नहीं जाना है। ठीक है, इसको बर्डन की तरह नहीं लेके जाना है। एंजॉय करो, आप जैसे बात कर रहे हो एग्जामिनर से, यू शुड एंजॉय स्पीकिंग विद योर एग्जामिनर। तो वो आदत आई वांट कि आप डाल लो। ठीक है। मिरर प्रैक्टिस करना, और मुझे बता के जाना कमेंट बॉक्स में कि हाउ इट वेंट है, आपका मिरर प्रैक्टिस कैसे रहा, कि मिरर के सामने जब आपने बोला फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली पड़ना ही है। ठीक है। थोड़ा आपको लगेगा, आप अगर आपको शायद ज्यादा फील होता है, लॉक कर लो रूम, आप ट्राई करते जाओ, बोलते जाओ बोलते जाओ। ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम डे, क्योंकि
मुझे पता है, मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा मतलब देखा हुआ है पैनिक करते हुए या घबराते हुए कि मैम आज मेरा एग्जाम है, मैं क्या करूं। तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू स्टे कॉन्फिडेंट। नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर, अगेन आई एम सेइंग। सिर्फ आपने कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस इज द की फॉर इंटरव्यू। आप चाहे, पता है क्या होता है, स्लिप हो गया, टंग गलत हो गया, पॉज ले लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो, कवर अप करके नेक्स्ट आंसर बहुत अच्छा दे दो। अगर आप कहीं रुक भी जाते हो, ठीक है, राउंड वन में स्टार्टिंग में रुक गया, आपने घबरा के अपना पूरा इंटरव्यू खराब नहीं करना। एंड तक उसी एनर्जी से बात करनी है आपने, ठीक है। चाहे आपके बीच में पॉजेस बहुत आ चुके हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। थ्रू आउट ही आपको स्कोर मिलना है ना, एक क्वेश्चन से थोड़ी मिलना है, एक राउंड से नहीं मिलना। एक राउंड का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आना चाहिए, आई मीन नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। ये आई होप ये चीज आपको क्लियर है। और वेयर योर फेवरेट आउटफिट, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि इट्स लाइक जब आप कुछ ऐसा पहनते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो यू गेट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको यू फील गुड, आप अच्छी एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हो। तो ऑब्वियसली फॉर्मल होना चाहिए, ये मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। दैट डजंट मीन कि आपको बहुत प्रोफेशनल ब्लेजर्स आउटफिट्स ऐसे खरीदने हैं, सिंपली आप कैजुअल कुछ भी पहन सकते हो। बट इट्स लाइक pamper yourself that day कि आप you should look good, confident. For that reason, just wear something that you like, okay? Then think that it's just a normal conversation. You got someone to listen to you. He or she will be asking you. बस आपको बात करके आ जानी है, दैट्स इट। एंड क्लैरिटी के साथ, ठीक है। और साथ में कैरी कर लो पासपोर्ट। कलर्ड कॉपी जरूर ले जाना, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो वहां पे कलर्ड कॉपी मांगते हैं, स्टूडेंट्स के पास होता नहीं, वो रश करते हैं, टाइम हो जाता है स्पीकिंग का और उनका प्रिंट आउट नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपके एग्जाम के दिन। तो अपना ये सब चीजें कैरी करके लेके जाना, पासपोर्ट, कलर्ड कॉपी लेके जानी है आपने, प्रिंट आउट लेके जाना है ईमेल का जो आपको आया होगा ना, वेन्यू डिटेल्स जिसपे, उसका प्रिंट आउट, ठीक है। ये तीन चीजें बार बार से देख लो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है बता दो कमेंट बॉक्स में, आई हेल्प बिफोर टाइम। यस, यू हैव टू रीच बिफोर टाइम। अगर आपका 9:15 पे इंटरव्यू है ना, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ वहां पे, ठीक है। यू शुड बी देयर 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर। क्योंकि पैनिक नहीं करना ना हमने, बिल्कुल ठंडे होके शांति से इंटरव्यू देना है, कोई घबराहट नहीं आनी चाहिए बीच में। और किसी भी तरह का मतलब क्या होता है, समटाइम हम लेट पहुंचे, हम उसी टाइम 9:15 पे पहुंचे, हम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इवन, साथ ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। तो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर चुके हो, आपने महीना 2-3 महीने मेहनत करी है इस दिन के लिए, और इस दिन को हमने बेस्ट बनाना है, इसके लिए आई एम हेल्पिंग यू। तो आप इस चीज को प्लीज फॉलो करो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आता है मुझे बता दो, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई से इसको बार बार सुनना चाहिए, जो बीच में मैंने कंटेंट आपको दिया है दोबारा सुनना, कोई डाउट आता है लेट मी नो, ठीक है। ओके एवरीवन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।